अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत अहम कैलकुलेटर है जिसको क्यू रिस्क 3 कैलकुलेटर कहते हैं। ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल होता है। आप इसको अगर क्लिक करेंगे, गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो ये आपसे कुछ सवालात पूछेगा। उन सवालात के बाद ये आपको बता देगा कि आपका स्कोर कितना है। यानी अगर आपका स्कोर 10% से कम है तो इसका ये कहना होगा कि अगले 10 साल में अगर 10 लोगों में से किसी एक को हार्ट अटैक हो सकता है तो वो आप हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो स्कोर है वो 10 से कम है, यानी आप काफ़ी हद तक महफूज हैं। लेकिन जिन लोगों का क्यू रिस्क 20% तक आता है तो इसका मतलब है कि 10 में से 2 लोगों को क्योंकि हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं तो आप उन दोनों में से एक हो सकते हैं, यानी आपका रिस्क बढ़ गया। और क्यू रिस्क 3 का कैलकुलेशन या जो आपको वो कैलकुलेटर बताता है वो 30% या 20% से वो बढ़ जाएगा। ज़ाहिर है 30% की रेंज में अगर आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो अब 10 में से जो 3 लोग हैं, यानी आपके चांसेस बढ़ते जा रहे हैं कि अगर आपका क्यू रिस्क 3 जो है वो 10 से 20 पे गया और 20 से 30 की तरफ गया तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है क्यू रिस्क कैलकुलेटर की, और ये किस किस चीज़ को मापता है। देखें, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहले उसका मैं हवाला दे देता हूँ, फिर मैं ये बता दूंगा कि ये किन किन चीज़ों के ऊपर ये तवज्जो देता है कि जो आप इसको बताएंगे या आप इसमें एंटर करेंगे, और वो चीज़ें हैं जिनको आप तवज्जो दे के आप उस रिस्क को नीचे की तरफ ला सकते हैं। दरअसल इंडिया पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं आजकल कि जिसमें देखा जाता है कि आमतौर पे उस उम्र के लोगों में दिल का अटैक हो रहा है कि जो जिस उम्र में पहले नहीं होता था। दूसरा, दिल का अटैक की अलामात, जो पहले अलामात हम क्या कहते थे कि किसी को सीने में तकलीफ़ या दर्द या दबाव हुआ या उसको कोई इस टाइप की घबराहट टाइप की हुई सीने में दर्द के साथ, दबाव के साथ, तो उससे पता चल गया कि दिल का अटैक हुआ है, डॉक्टर के पास लेके जाएँ, उस अस्पताल में लेके जाएँ कि जहाँ पे दिल के मरीज़ों को देखा जाता है। पहले ऐसे होता था अक्सर, लेकिन अब बदकिस्मती से पाकिस्तान, इंडिया की पॉपुलेशन में पूरी दुनिया की तरह लेकिन ख़ास तौर पे इस इलाके में ये देखा जा रहा है कि यंग एज में लोगों को अलामात तो कुछ और होंगी, लेकिन बाद में ये पता चलेगा कि उस वक़्त दिल का अटैक था, और उस वक़्त तक जब तक ये अंदाज़ा होगा कि दिल का अटैक था तो उस वक़्त तक नुकसान हो चुका होता है। अब इंडिया में एक वाक़या हुआ है कि वहाँ पे एक मशहूर एक अदाकार है जिसको आप गूगल कर सकते हैं। तो उस अदाकार को 48 उसकी एज है। तो उस अदाकार को लूज़ मोशन लगते हैं, वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ आती हैं, और डॉक्टर उसको घर आके देखता है। डॉक्टर उसको देखने के बाद दवाई लिख देता है उनको कि पेट ख़राब है, और अगली सुबह जो है वो बंदा नहीं उठता। बाद में पता चलता है कि ये जो 2 अलामात थीं ये उसको दिल का अटैक हुआ हुआ था। तो ये जो हार्ट बर्न जिसे कहते हैं कि जैसे किसी को गले में तकलीफ़ होती है या सीने में जलन वाली तकलीफ़ होती है और उल्टियाँ या लूज़ मोशन है, तो अब ये फिर बातें ज़्यादा इस बारे में हो रही हैं कि एक तो इन अलामात को पोटेंशियली दिल की अलामात समझना चाहिए कि हो सकता है कि दिल का अटैक हो। तो उसमें देखें ईसीजी हो जाए, 4 से 6 घंटे के बाद ट्रोपोनिन का एक ब्लड का टेस्ट हो जाए तो क्लियर हो जाएगा कि दिल का अटैक है कि नहीं। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ समझते रहते हैं कि ये, और हो सकता है कि ये अलामात सिर्फ आपके आंतों या मैदे की वजह से हो, लेकिन जब कहीं पे भी थोड़ा सा शक पड़े तो इसको क्लियर कर लेना चाहिए। तो अब आता है किरदार या रोल क्यू रिस्क 3 का। तो जब डॉक्टर ये बात कर रहे हैं या ये बात दुनिया को बता रहे हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों को कि जो इस खित्ते में रहते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई आपको कम से कम ये अपना रिस्क पता होना चाहिए कि अगले 10 साल में कितने % चांसेस हैं, ताकि जितना ज़्यादा रिस्क हो, अगर आपको कुछ ऐसी अलामात आती हैं। देखिए, एक बंदे को उल्टी शुरू हुई है और कोई लूज़ मोशन स्टार्ट हुए हैं, लेकिन साथ उसको थोड़ी सी घबराहट हो रही है, साथ उसको त्रेलियाँ आ रही हैं, और उसका रिस्क जो है वो 20-30% के करीब है, क्यू रिस्क 3। तो उस सूरत में बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर से ये बात कर लें कि हम चाहते हैं कि आप इस शक को दूर कर लें कि कहीं ये दिल की वजह से तो नहीं हो रहा है। हो सकता है कि 100 में से सिर्फ 5 लोगों को दिल की वजह से हो रहा हो, लेकिन वो जो 5 लोग हैं अगर उनका नहीं पता चलता है तो उससे बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि कम से कम 25 से 30% ऐसे लोग होते हैं जिनको साइलेंट या वो दिल के अटैक होते हैं जिसमें या तो अलामात बिल्कुल नहीं आती, बावजूद इसके कि खून की नाली में क्लॉट है और खून का बहाव जो है वो नहीं है वहाँ पे दिल के पट्टों को, लेकिन फिर भी अलामात नहीं आती, या आएंगी भी तो वो अलामात आएंगी जो हम समझते हैं कि शायद दिल की नहीं है। तो वहाँ पे ये किरदार आ जाता है क्यू रिस्क 3 का
इससे पहले आपको पता है, मैं अक्सर वीडियोस में जिक्र करता हूं कि अगर आप अपना सिटी एंजियो करवा लेते हैं तो आपको अगले 10 साल का पता चल जाएगा कि खून की नालियों का क्या स्टेटस है और कितने चांसेस हैं कि अगले 10 साल में आपको दिल के अटैक होने के। वो टेस्ट महंगा है, काफ़ी महंगा है, 30-35 हज़ार का पाकिस्तान में टेस्ट है। फिर वो लोग जिनके गुर्दे ख़राब हैं वो नहीं करवा सकते क्योंकि इसमें कंट्रास्ट देना पड़ता है। तो है वो सीटी स्कैन। तो फिर वहाँ पे क्या है कि अगर आप इस तरह का कुछ सूरत हाल बनती है, एक तो क्यू रिस्क का पता हो और ऐसी अलामात की सूरत में फिर ईसीजी करवा ली जाए। और जब ये अलामात शुरू हुई हैं उसके 4 से 6 घंटे बाद ट्रोपोनिन का टेस्ट होता है, ट्रोपोनिन टी या ट्रोपोनिन आई का टेस्ट होता है, तो उससे बहुत हद तक पता चल जाता है किसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या दिल का अटैक हुआ है कि नहीं। नुकसान क्या होता है कि अगर साइलेंट अटैक चल रहे हों तो साइलेंट अटैक 1 हुआ 2 हुआ पता नहीं चला, वो जब तीसरा कभी होगा तो खुदा न खास्ता उससे मरीज़ कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। जैसे इस अदाकार के साथ हुआ कि जब उसे उठाने के लिए घर गए तो ही वॉज नो मोर, तो क्योंकि कार्डियक अरेस्ट हो चुका था। तो ये जो क्यू रिस्क वाला मैंने बताया कैलकुलेटर, ये आपसे क्या क्या पूछता है, जिनको फिर हमने ठीक भी रखना है, क्योंकि जितना उनको ठीक रखेंगे उतना हमारा स्कोर कम हो जाएगा, उतना हम सेफ जोन में आ जाएंगे। ये जो क्यू रिस्क 3 है ये आपसे पूछेगा कि सिगरेट का, कि आप सिगरेट तो नहीं पीते, अगर पीते हैं तो ज़ाहिर है आपका रिस्क ज़्यादा आएगा। आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर क्या है, आपकी उम्र कितनी है। देखिए किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो रिस्क बढ़ेगा, किसी की उम्र को तो नहीं ना आप तब्दील कर सकते, लेकिन आप स्मोकिंग और ब्लड प्रेशर को तब्दील कर सकते हैं दवाइयों की मदद से और बाकी लाइफस्टाइल से। इसी तरह से फिर पूछा जाएगा कि आपका जो एक टेस्ट होता है टोटल सीरम कोलेस्ट्रोल और उसकी रेशो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रोल से, तो उसको देखा जाएगा। जितनी ज़्यादा ये ऊपर जाएगी उतना ज़्यादा आपका रिस्क जो है वो बढ़ता जाएगा। इसी तरह आपका बॉडी मास इंडेक्स एक चीज़ होती है। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है कि वज़न लेते हैं हम किलोग्राम में और हाइट लेते हैं मीटर्स में, उसका सिक्योर ले लेते हैं। तो जो जवाब आता है अगर वो एक ख़ास उससे ज़्यादा हो तो फिर इसका मतलब है कि आपका रिस्क फिर बढ़ जाएगा। तो बॉडी मास इंडेक्स भी वो क्यू रिस्क 3 पूछता है। उसके बाद एथनिसिटी का एक होता है कि आप किस इलाके से हैं। दुनिया के कुछ खित्ते जो हैं वहाँ पे दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं, जिसमें बदकिस्मती से हमारा जो इंडिया पाकिस्तान का इलाका है वो भी आता है, लेकिन कुछ खित्ते ऐसे होते हैं कि जहाँ पे दिल का अटैक कम होता है, तो वो भी आपसे पूछता है कि आप किस नस्ल से हैं, किस एरिया से हैं, एथनिसिटी उस चीज़ पे है। इसके बाद वो फिर आपसे पूछते हैं कि एक चीज़ होती है जिसको मेजर ऑफ डेप्रीवेशन कहते हैं, कि बहुत सारे लोग जो गुर्बत में होते हैं तो उनके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा होता है, उस स्ट्रेस की वजह से भी, या किसी को अपनी ज़िंदगी में कुछ और गम है। यानी आपको इस बात का पता होना चाहिए कि साइंस ये बताती है कि वो लोग जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं तो किसी न किसी डेप्रीवेशन की वजह से, अगर वो डिप्रेशन में उनमें 1.8 टाइम्स ज़्यादा हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। तो डेप्रीवेशन जो होती है, चाहे वो माली आपके हालात ख़राब हो, या डाइवोर्स हो चुकी हो, या अचानक कोई जॉब आपकी ख़त्म हो चुकी हो, कोई बहुत खूब प्यारा जो शख्स आपके करीब तरीन जो उसकी डेथ हो चुकी होती है, तो कोई ना कोई ऐसा वो चीज़ पूछी जाती है कि वो आपका उस बारे में सवाल पूछा जाता है। फिर फैमिली हिस्ट्री पूछी जाती है, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री भी एज की तरह एक ऐसी चीज़ है जिसको आप तब्दील नहीं कर सकते। आप एज को नहीं तब्दील कर सकते। आप फैमिली हिस्ट्री का मतलब होता है कि बाज़ फैमिलीज़ में यंग एज में 40, 45, 55 या 60 साल की उम्र में दिल के अटैक होते हैं, अमवात होती हैं, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है। बाज़ फैमिलीज़ में कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड जो है वो ज़्यादा होता है, जिसको हम फेमिलियल हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, तो फैमिली हिस्ट्री का वो आपसे पूछते हैं। इसी तरह से पूछा जाता है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़, CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के मरीज़ों में रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि अगर आपको शुगर ब्लड प्रेशर है तो हर 6 महीने बाद, साल बाद अपना किडनी का टेस्ट करवा लें। जल्दी बीमारी पकड़ी जाएगी तो जल्दी अच्छी मैनेज हो जाएगी, तो रिस्क कम हो जाता है। इसी तरह फिर होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस लाइव जब मैंने किया है आज सुबह, तो किसी ने पूछा था कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का दिल का जो अटैक होता है या फालिज का अटैक होता है क्या, उसमें वहाँ पे मैंने यही जवाब दिया था कि जब आपके जिस्म में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं, जब स्टीरॉयड वगैरह के इस्तेमाल की वजह से आपके जिस्म में इम्यून सिस्टम, मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर पड़ता है, आपको बार बार इन्फेक्शंस होती हैं, तो उससे भी फिर हार्ट के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है। इसके बाद जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन, दिल की धड़कन की बेतरतीबी खुद में एक रिस्क फैक्टर है दिल के अटैक का और फालिज का। क्यों? क्योंकि दिल जब फड़फड़ाता है तो उसमें क्लॉट बनते हैं उसके लेफ्ट एट्रियम में, तो वो जो क्लॉट है जब भी टूटेगा फड़फड़ाने की वजह से, तो फिर वो कोई कहीं ना कहीं पे जाके फंस जाएगा, तो हार्ट अटैक या फालिज या इस तरह के मसले बनते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के मरीज़ों में भी। इसी तरह से देखें, और भी अगर आप शुगर की अगर मैं बात करूं कि शुगर जो है
अगर आप में है तो शुगर की वजह से, ख़ास तौर पे अगर उसका कंट्रोल कमज़ोर है, तो खून की जो नालियाँ होती है पूरे जिस्म में की तरह, दिमाग और दिल की भी, तो उनमें इन्फ्लेमेशन होती है और क्लॉटिंग ज़्यादा होती है। तो ये भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। एक तो मैंने कहा था कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के साथ साथ जो एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट होता है, ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जा सकता है। तो अगर आप इनको, शुगर को, ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को, अपने वज़न को, मोटापे का, वो वेट का, जैसे मैंने बीएमआई का कहा, तो इन चीज़ों को अगर कंट्रोल में रखते हैं, स्मोकिंग छोड़ देते हैं, तो आपका रिस्क 10 से नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते और आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल वगैरह भी है, तो इसका मतलब आपका रिस्क बढ़ेगा। और क्यों रिस्क 3, आप इसके नाम से भी देखें कि इससे पहले भी ये बना था 1, 2, अब इतना इसको इम्प्रोवाइज़ किया गया। तो कहा जाता है कि अगले 10 साल के आपका जो दिल का अटैक के रिस्क को जानना है, तो क्यू रिस्क 3 जो है उसका कैलकुलेटर, गूगल पे जाएं, लिखें क्यू रिस्क 3 कैलकुलेटर, वो आपको बता देगा, अपना रिस्क देखें। और जो फिर आपके रेड एरियाज़ हैं उनको ठीक करने की कोशिश करें, तो दिल का अटैक का रिस्क कम हो जाएगा। ख़ासतौर पर ये जो अचानक अमवात होती हैं, ये जो हमारे एरियाज़ में, अच्छा मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान, देखिए पिछले 20-25 साल में इन मुल्कों में पैसा आया है, इन मुल्कों में नई नई मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं, लोगों के पास एक नया लाइफस्टाइल आया है, हमारे खाने तब्दील हो गए हैं। अब हम ज़्यादा ट्रांस फैट, ज़्यादा सैचुरेटेड फैट, ज़्यादा चिकनाई वाले खाने खाते हैं। अब हम ज़्यादा देर दफ्तरों में बैठते हैं, हम खेतों में काम नहीं ज़्यादा अब करते, तो हमारी तोंद बाहर आई हुई है, हमारे और बहुत ज़्यादा हम फिज़िकल स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेते, तो जिसकी वजह से रिस्क फैक्टर हमारे ख़राब हुए, मेटाबॉलिक डिजीज़ हमारी बढ़ी हैं इस एरिया के लोगों की, जिसकी वजह से दिल के अटैक और फालिज के अटैक बढ़ गए। तो दोस्तों, ये जो क्यू रिस्क 3 है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए और अपनी फैमिली के लिए। इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन इसलिए दबा दें कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। शेयर सिर्फ वहाँ पे करनी है जहाँ पे उस दिलचस्पी के लोग बैठे हों किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो इस वीडियो को देख सकें और इससे कुछ सीख सकें। अगर आपको लगता है कोई ऐसी जगह पे आप शेयर करना चाहते हैं जहाँ पे उस दिलचस्पी के लोग नहीं हैं जो इसको देखेंगे और समझेंगे कि क्या बात की गई, ये हरगिज़ ना शेयर करें। फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होता है उसका। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।